नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वह व्यापार से संबंधित है, अर्थव्यवस्था से संबंधित है और टॉपिक है वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर। यानी कि ट्रेड कॉरिडोर की बात तो आप सबने सुनी होगी, पढ़ी होगी। ट्रेड कॉरिडोर कहने का मतलब होता है कि दो देश या दो से अधिक देश आपस में एक कॉरिडोर का निर्माण करते हैं, जिसके माध्यम से वह अपने व्यापार को सुगमता से संचालित कर सके। यहाँ पर वर्चुअल की एक बात की गई है, एक नया टर्म जोड़ दिया गया है वर्चुअल, यानी कि एक आभासी दुनिया की बात की जा रही है। तो इसीलिए ये हमारे लिए एक दिलचस्प मुद्दा हो जाता है और संभव है कि यूपीएससी की नज़र ऐसे मुद्दों पे पड़े। तो इसीलिए इसे हम बारी बारी से समझ लेते हैं, इसके पूरे कॉन्सेप्ट को देखते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए कि इसमें दो देश कौन है, दो पक्ष कौन है। एक है इंडिया और दूसरा है यूएई। ये दोनों पक्ष हैं, यानी कि ये दोनों देश आपस में वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर का निर्माण करना चाह रहे हैं, उसकी योजना बना रहे हैं। अब ऐसा करके किस लक्ष्य को यह प्राप्त करना चाह रहे हैं वह समझ लीजिए। फास्ट ट्रैक शिपमेंट की बात की जा रही है, यानी कि यह जो शिपमेंट है सामान को लेकर के, वस्तुओं को लेकर के एक देश से दूसरे देश जो जाती है, तो इसका जो मूवमेंट है वह बहुत तेज हो सके, सुगमता पूर्व हो सके और उसके लिए ऑनलाइन मंच की, यानी कि वर्चुअल माध्यम से सारा काम हो सके, इसके लिए वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर की परिकल्पना की जा रही है। अब इसके मुद्दों को समझ लेते हैं कि वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर है क्या। दरअसल देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि यह एक ऑनलाइन मंच होगा। जैसे कि मान लीजिए आपको फूड ऑर्डर करना है तो आप स्विगी से, जोमेटो से ऑर्डर करते हैं। ऐसे ही मान लीजिए दो देशों के बीच ट्रेड होना है, ठीक है। तो दो देशों के बीच जब ट्रेड होगा तो एक शिपमेंट एक तट से दूसरे तट तक जाएगी, ये यूएई है। यहाँ से जो ये शिपमेंट है इंडिया के तट तक जा रही है, या इंडिया का शिपमेंट जो है यूएई के तट तक आ रहा है। अब यहाँ पर दोनों के बीच जो है इस शिप से संबंधित तो जो जानकारी है, यहाँ कौन से कैप्टन है, क्या क्या सामान है, इन चीज़ों की जानकारी एक दूसरे के पास होना चाहिए। अब क्या हो रहा है कि यह जब शिप यहाँ पहुँचता है तब जाकर के मैनुअली ये सब काम होता है, तो इसमें काफ़ी वक्त लगता है और लागत मूल्य जो है इसका बढ़ जाता है। तो इसीलिए ये दोनों देश सोच रहे हैं कि लागत मूल्य को कम कर लें, समय को कम कर लें, इसके लिए ये दोनों ऑनलाइन मंच का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ये पूरा मुद्दा है। देखिए, दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सीमा शुल्क निकासी, इसे ध्यान रखना है आपको। सीमा शुल्क निकासी की बात की जा रही है, तीव्र और अधिक कुशल बनाना है। अगर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारी कुशलता व्यापार की वह बढ़ जाएगी, ऐसी परिकल्पना की जा रही है। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, फैक्ट है, उसे देख लीजिए, चूंकि संभव है कि आपके एग्जाम के लिए यह लाभकारी हो सकता है। पहले समझ लीजिए कि वर्ष 2022 में भारत और यूएई ने एक समझौता किया था। समझौता, दो देश हैं तो द्विपक्षीय समझौता हुआ, और समझौता क्या हुआ था? मुक्त व्यापार समझौते का, यानी कि एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की गई थी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का क्या मतलब है? यानी कि गुड्स और सर्विसेज जो है वह व्यापार बाधाओं के बिना, उसे व्यापार बाधाओं को दूर करते हुए एक देश से दूसरे देश तक आसानी से पहुंचाया जा सके, ठीक है। इंडिया और यूएई दोनों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे समझौता करके इसका अनुपालन करेंगे। अब इसके तहत क्या हुआ? यूएई ने भारत के 90% निर्यात पर शुल्क को तुरंत समाप्त कर दिया, और उसके अंतर्गत जो है कुछ सामान है, जैसे कि रत्न है, आभूषण है, कपड़ा है, चमड़ा है, इंजीनियरिंग सामान जैसे क्षेत्रों को कवर किया गया, ठीक है। तो इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म अब यह देखा जा रहा है। इस प्रस्ताव के तहत जो था, सीमा शुल्क से संबंधित मंजूरी और निकासी दोनों तरफ से कहने का मतलब है इंडिया के तरफ से भी और यूएई के तरफ से भी ऑनलाइन मोड में की जाएगी। तो पूरा मसला जो है ये ऑनलाइन मोड का है, इसको आपको ध्यान रखना है। यह दोनों देशों के सीमा शुल्क अधिकारियों को, अब मान लीजिए यह सीमा शुल्क निकासी की बात की जा रही है तो सीमा शुल्क अधिकारी भी होंगे, तो इनके अधिकारियों की वो जो कार्गो आएगा जाएगा, शिपमेंट आएगा जाएगा, उसकी पूर्व जानकारी दे दी जाएगी, ताकि वे जो हैं कागजी काम जो है पहले से ही करके तैयार रखें। और इससे क्या होगा, जब यहाँ कार्गो पहुंचेगा एक तट पे, मान लीजिए एक बंदरगाह पे, इंडिया के बंदरगाह पे आता है, तो उसके लिए वहां पर उसे बहुत अधिक वक्त इंतजार नहीं करना पड़ेगा, तो उसका लागत मूल्य भी कम होता है। देखिए, इससे सूचनाओं का क्रॉस वैलिडेशन तेजी से होगा और उत्पाद की पूर्व मंजूरी की सुविधा भी बढ़ जाएगी। तो यह इसका उद्देश्य रखा गया है। इसको और थोड़ा डिटेल से देखिए कि यहाँ पर हम टारगेट क्या रख रहे हैं।
सीमा शुल्क निकासी के लिए लागत और समय में कटौती करना है। यानी कि अभी जो मान लीजिए शिप पहुंचता है एक बंदरगाह पर, तो वहां उसे इंतजार करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ जो अधिकारी होते हैं कागजी कार्रवाई करते हैं, तो ये शिप क्या है, वेट कर रहे हैं बंदरगाह पे, और कई कई दिन इनको इंतजार करना पड़ता है। इससे क्या होता है कि व्यापार में नुकसान होता है। तो एक तो समय अधिक लग रहा है और काम क्या हो रहा है, कागजी काम हो रहा है। तो क्यों ना ये सारा जानकारी पहले ही ऑनलाइन मोड से अधिकारियों को दे दिया जाए, ताकि वो समय पर ये सारे काम करके तैयार रखें। दूसरा, लागत की बात की जा रही है। मान लीजिए यह बंदरगाह पर खड़ा है, तो जितने दिन वो वेट कर रहा है उसके लिए उसका लागत मूल्य बढ़ेगा। तो फाइनली अगर ऐसा होता है तो वो जो गुड्स और सर्विसेज है उनका क्या बढ़ जाएगा, ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा। ध्यान रखना है। अब ये ऑपरेशन कॉस्ट जब बढ़ जाता है तो हमारे और आपके जैसे जो लोग हैं उनके पास जब वो गुड्स और सर्विसेज पहुंचता है तो उसका लागत मूल्य बढ़ जाएगा। तो यदि ये सब चीज़ें की जाए तो फाइनली इसका जो ऑपरेशन कॉस्ट है वह कम हो जाएगा और द्विपक्षीय व्यापार को इससे गति भी मिलेगी। इसके कुछ लाभ हैं, इसे समझ लीजिए। सीमा शुल्क और संबंध एजेंसियों द्वारा आगमन पूर्व ऑनलाइन दस्तावेज जांच में देरी कम होगी। अगर पहले से जानकारी रहेगा तो वह जरूरी कागजी काम पहले से करके तैयार रखेंगे। दोनों पक्षों के निर्यातकों को लाभ होगा, यानी कि जो एक्सपोर्टर हैं, दोनों ही देशों के व्यापारी हैं, वो उत्साहित होंगे इस काम से और उन्हें इन सब झंझटों में नहीं पड़ना पड़ेगा। उसके बाद यह दोनों तरफ के कार्गों का निर्वाह प्रवाह प्रदान करेगा, जिससे व्यापार को बिना किसी परेशानी के किया जा सकता है और व्यापार इससे बढ़ेगा भी। दोनों देशों ने मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने के बाद, यहाँ पर इस पॉइंट को ध्यान से समझना है, दोनों देशों ने जब इनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था तो इन्होंने तय किया था, यानी कि इंडिया और यूएई ने दोनों ने तय किया था कि यह एग्रीमेंट जब हम साइन कर रहे हैं तो 5 साल का एक टारगेट रखा था और टारगेट में यह तय किया गया था कि 5 साल की अवधि में हम गैर तेल व्यापार के 100 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान इन्होंने लगाया था। अब इस पॉइंट को समझ लीजिए। देखिए, भारत जैसे कि इंडिया और यूएई दो पक्ष हैं, दोनों के बीच व्यापार हो रहा है, ठीक है। तो भारत क्या करता है, अपना जो तेल है वह 80% विदेशी मार्केट से आयात करता है। उसमें एक यह यूएई भी है, भारत यूएई से भी तेल खरीदता है। तो तेल खरीदने का व्यापार तो भारत कर ही रहा है, दोनों के बीच यह व्यापार चल ही रहा है। लेकिन इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के दौरान यह बात की गई कि इस ऑयल के अलावा गैर तेल व्यापार की बात की गई। इसमें जैसे चमड़ा उद्योग हो सकता है, इंजीनियरिंग के सामान हो सकते हैं, खिलौने हो सकते हैं, यानी कि तेल के अलावा गैर तेल जो सामग्री हैं उसका व्यापार करके उसका टारगेट रखा गया 100 अरब डॉलर तक पहुंचाया जाएगा, ऐसा दोनों ने परिकल्पना की। अब ये सब काम हो जाता है तो इन दोनों ही देशों के जो निर्यातक हैं उनको काफी लाभ होगा, दोनों ही देशों की अर्थव्यवस्था भी समृद्ध होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, दूसरे वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।